चैनल में खुशबू गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद फन पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर करवा रही थी। ठीक है, तो मैंने प्राचीन भारत का सारा क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर करवा दिया है। आज से हम लोग मध्यकाल का भारतीय इतिहास का क्वेश्चन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इनमें से चूज करके बताना है। और ये सब क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ये आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम, जो है कि अरब सेनापति है, जो कि सिंध पर विजय प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि पहला ऑप्शन में है पारस, ऑप्शन बी में है गजनी, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अरब। आपको इनमें से चूज करके बताना है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गजनी का शासक था। ओके फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। ऑप्शन ए महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने, या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी ने हराया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तराइन का युद्ध में जो कि 1991 में हुआ था, या फिर तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, या फिर सी चंदवार का युद्ध जो कि 1193 में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई में ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए थे। यानी कि किस लड़ाई में गौरी जो है कि जीता था, जीतेगा तभी तो दिल्ली क्षेत्र उसे मिलेगा ना। तो इसका कहने का अर्थ ये है। इसका राइट आंसर देखो कौन सा होगा। ऑप्शन ए तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी खानवा की लड़ाई, या फिर ऑप्शन डी पानीपत की लड़ाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तराइन की दूसरी लड़ाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध किन किन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए सिकंदर तथा पोरस, ऑप्शन बी जयचंद या फिर मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय ने, ऑप्शन बी बघेल भीम ने, या फिर ऑप्शन सी जयचंद ने, या फिर ऑप्शन डी कुमारपाल ने। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बघेल भीम ने। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो मिलान करना है। ओके, कि कौन सा व्यक्ति है जो कि किससे संबंधित है, किस घटना से संबंधित है। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन ए दिया हुआ सुल्तान महमूद सोमनाथ की लूट से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय से संबंधित है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह की घटना से संबंधित है, या फिर ऑप्शन 4 दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान आक्रमण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है, सुल्तान महमूद है जो कि सिर्फ सोमनाथ की लूट से सही संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, देखो उसके बाद हम लोगों का प्रश्न शुरू होता है दिल्ली सल्तनत के प्रश्न। ओके, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन सभी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न शुरू होता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। देखो फ्रेंड्स, ये सब सारे एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी का एग्जाम में, तो ये आगे भी आने के चांसेस है, इसलिए अच्छे से करना। ठीक है, देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 1106 ईस्वी, या फिर ऑप्शन बी है 1206 ईस्वी, ऑप्शन सी 1306 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1406 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत है जो कि प्रारंभ हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। यानी किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था, गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, या फिर गौरी वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गौरी वंश ने है जो कि राज नहीं किया था। ओके,
देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी बलबन ने, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार रखें, यानी कि पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद सेकंड में कौन सा वंश आया, उसी तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करके रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहले इलबरी यानी कि गुलाम वंश को इलबरी बोला जाता है या फिर तुर्क बोला जाता है। ओके, तो इसलिए पहले आया है इलबरी, उसके बाद आया है खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद आया सैयद वंश, लास्ट में आया है लोधी वंश। लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में, या फिर ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था कुतुब मीनार। ओके, कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, यानी किस शासक ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, या फिर ऑप्शन डी सी फिरोज शाह तुगलक ने, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने है, जो कि कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, और अगर पूछे क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर भी चेंज होगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी आराम शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ओके फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? उद्धारक यानी कि किसने अच्छे तरीके से शासक किया और अपनी जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर ऑप्शन बी मिनास उस सिराज, फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। 10 नंबर क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आलम शाह, ऑप्शन सी बलबन, या फिर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश है, जो कि प्रथम शासक था। ओके, देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, या फिर ऑप्शन डी नासिरुद्दीन खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, या फिर ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बलबन। बलबन को इसका श्रेय दिया जाता है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था, यानी कि नौरोज त्यौहार को शुरुआत किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, या फिर ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर होगा बलबन ने शुरू करवाया था नौरोज का त्यौहार। ओके, देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, चिहालगानी या फिर फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन की, या फिर ऑप्शन डी बलबन की। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ओके। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी रुद्रमा देवी, या फिर ऑप्शन डी रानी दिद्धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान है, जो कि प्रथम महिला शासक बनी थी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी वंश के तत्काल पहले और खिलजी वंश के तत्काल बाद में शासन किया? यानी कि खिलजी वंश के पहले और खिलजी वंश के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश ने शासन किया और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद फिर लोदी वंश ने शासन किया। देखो, पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद फिर खिलजी वंश आया। ठीक है, खिलजी के बाद फिर आया तुगलक वंश। ओके, तुगलक के बाद फिर आया सैयद वंश, उसके बाद फिर आया लोदी वंश। इसका क्रम याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क, फिर ऑप्शन डी एक जाट कबीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक तुर्क थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ईरानी कहने वाला सुल्तान था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि अपने आप को दूसरा सिकंदर मानता था। 20 नंबर में क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? यानी कि यहाँ पे कहने का अर्थ है कि एक स्थायी सेना का निर्माण किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने है, जो कि अस्थायी सेना का निर्माण किया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? ऑप्शन ए साजी मलिक, ऑप्शन बी खिज्र खां, या फिर ऑप्शन सी मलिक काफूर, या फिर ऑप्शन डी उलूग खां को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय को करने के लिए चुना था। 22 का क्वेश्चन है, देखो, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किस शासक के द्वारा है, जो कि बाजार विनिमय प्रणाली को आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है, जो कि बाजार विनिमय प्रणाली को शुरुआत किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? यानी कि एक खलीफा एक दल होता था, जैसे कि किसी गुरु का एक दल होता है, उससे ही एक संतों का दल होता था उस समय, और उससे ही परमिशन लेकर के कोई भी राजा राज करता था या फिर राजा बनता था। ठीक है, और उनका ही बात मान के वो आगे सारा अपना राज्य चलाता था, चाहे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो खलीफा से परमिशन लेके ही काम करता था। लेकिन एक राजा ऐसा हुआ जो कि उन खलीफाओं के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं खलीफा को नहीं मानूंगा, मैं अपने मर्जी से राज करूंगा, मेरा जो मन आएगा मैं वही करूंगा। जस्ट लाइक तानाशाह जैसे होता है वैसे। तो देखो यहाँ पे कौन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मुबारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि खलीफा को मानने से इनकार कर दिया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बारबक शाह, या फिर ऑप्शन डी नानक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? ऑप्शन ए बदायूनी, या फिर ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ देखिए,
बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक कौन सा ऐसा सुल्तान का संरक्षण रहा, यानी कि उस सुल्तान के साथ में रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन ए, वह विक्षिप्त था। ऑप्शन बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन सी, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया। ऑप्शन डी, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यानी कि उसका व्यवहार अच्छे तरीके से नहीं था। वो जो आज सोचने का वो 100 साल बाद का सोचता था, इसलिए इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ की थी चमड़े के प्रतीक को मुद्रा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण पर भी ही जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए फिरोज तुगलक है, जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने है, जो कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को या फिर ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की या फिर ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता है, जो कि मोरक्को का एक यात्री था। 33 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था। पुनः निर्माण यानी कि उसे फिर से बनाया गया था, रिपेयरिंग बोले तो। ऑप्शन ए बलबन के द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर ऑप्शन सी सिकंदर लोदी के द्वारा, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार को पुनर्निर्माण किया गया था फ्रेंड्स। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने है, जो कि उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी दास वंश या फिर गुलाम वंश इसे बोला जाता है, या फिर इलबरी वंश भी इसे ही बोला जाता है, या फिर ऑप्शन डी लोधी वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश ने है, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद सेकंड में कौन आया, थर्ड में कौन आया, फोर्थ में, इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, उसके बाद फिर आया तुगलक वंश, उसके बाद आया फिर सैयद वंश, उसके बाद फिर लास्ट में आया है लोधी वंश। ओके फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तुगलक वंश के बाद फिर इसका शासन में आता है सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद फिर लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट का वंश है लोधी वंश, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद वंश। 39 नंबर क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दौलत खान लोधी,
फिर ऑप्शन सी बहलोल लोधी या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1526, या फिर ऑप्शन सी 1565, या फिर ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। ओके, 1200 दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 ईस्वी में ख़त्म होता है। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ से 1206 से शुरू होता है और 1526 में ख़त्म होता है। उसके बाद फिर आधुनिक उत्तर मुगल काल फिर शुरू हो जाता है। यहाँ से 1526 से फिर मुगल काल का शुरुआत होता है। लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत का पूछे तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक होता है दिल्ली सल्तनत का काल, जिसमें कि पांच वंशों ने शासन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मुगल का शासनकाल पूछे तो वो 1526 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, देखो। ओके फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे का चैप्टर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।